यह तांत्रिक एक अमीर आदमी के घर में काली शक्तियों की जांच करने आया है, लेकिन घर आते ही उसे बहुत ही भयानक बुरी काली शक्तियों का एहसास हुआ। फिर वह काली शक्तियों को घर के चारों तरफ ढूंढने लगता है और घर के कोने में उसे कुछ मूर्तियां रखी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देख वह तुरंत ही समझ जाता है कि सारी दिक्कतों की जड़ यह मूर्तियां ही हैं। तो वह शक्तियों को भगाने से पहले उस जगह को पहले सुरक्षित करता है और उसके बाद में एक तलवार लेता है और उसे तेजी से फेंकता है। अचानक वह तलवार सीधे मूर्ति के सीने में घुस जाती है और उसके बाद मूर्ति से लपेटा हुआ सफेद कपड़ा अचानक लाल होने लगता है और सामने कटोरे में रखा सुअर का खून भी अजीब तरीके से हिलने लगता है, जिसे देख पूरे घर के लोग डर जाते हैं। और तभी अचानक तेज तूफान चलने लगता है और भूकंप जैसा महसूस होता है और अगले ही पल मूर्ति के सीने में घुसी हुई तलवार बड़ी तेजी से बाहर निकलकर महिला की तरफ जाने लगती है। समय रहते तांत्रिक उस तलवार को पकड़ लेता है और फिर से वह तलवार को मूर्ति के सीने में घुसेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता। वह मूर्ति अचानक हवा में उड़ती है और घर के अंदर घुस जाती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। फिर तांत्रिक पूरे परिवार को समझाता है कि जब तुम यह मूर्ति अपने घर में रखने के लिए लाए थे तो मूर्ति के साथ काली शक्तियां भी घर में आ गई थी। हालांकि मैंने उन्हें नष्ट कर दिया है और अब तुम्हारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। यह सुनकर अमीर परिवार बहुत खुश होता है और तांत्रिक को मोटा इनाम देता है, लेकिन परिवार को नहीं पता कि यह तांत्रिक नकली है और तांत्रिक के साथी ने रिमोट द्वारा मूर्ति को हवा में उड़ाया था और यह सब नाटक पैसे पाने के लिए किया गया था। उसके बाद इस नकली तांत्रिक को एक लड़की के अंदर घुसी हुई काली शक्तियों को निकालने के लिए बुलाया जाता है। लड़की के सामने तांत्रिक घंटी निकालता है और कहता है यदि लड़की के अंदर भूत होगा तो यह घंटी बजने लगेगी और अचानक घंटी बजने लगती है। यह जानकर तांत्रिक घबरा जाता है क्योंकि अब की बार उसका सामना एक असली भूत से हुआ था। यह देख तांत्रिक अपनी पुरानी तलवार को निकालता है और हमला करने ही वाला होता है। तभी लड़की के अंदर घुसी हुई आत्मा बाहर निकलती है और लड़की की बहन के अंदर घुसने की कोशिश कर दिया। हालांकि लड़का कैसे भी करके हालात को संभाल लेता है और आत्मा को खत्म कर देता है क्योंकि उसकी तलवार एक जादुई तलवार थी।